इस होली वही पुराना नमकीन मेहमानों को क्यों खिलाना, जब सिर्फ सूजी से बन सकती है बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मसालेदार ये काजू नमक पारे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप सूजी लिया है, बारीक वाली सूजी ली है। सबसे पहले हमने इसे मिक्सर के जार में डाल दिया और इसे फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया है। और इसकी पूरी तरह से फाइन पाउडर नहीं बनती है, अगर आप इसे हाथ डालेंगे तो ये थोड़ी सी दरदरा ही होती है। तो चलिए हमने इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसे फैला देते और इसे रख देते साइड में। तब तक इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन बिठाया, उसमें 2 टेबल स्पून हमने डाला रिफाइन ऑयल। तेल के गर्म होते ही हमने डाला हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हमने डाला वाइट वाले तिल, हाफ़ टी स्पून हींग और 1 टेबल स्पून हमने डाला चिली फ्लैग। साथ ही हमने 2 से 3 करी पत्ते को बारीक काट के दिया है। इससे इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाला और इसे 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लिया। इसे ज़्यादा भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब डालते हैं इसमें 1 कप पानी। 1.5 कप सूजी के लिए 1 कप पानी परफेक्ट नाप है। आप इस नाप से अगर बनाएंगे तो आपकी ये नमकीन काफ़ी अच्छी और परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे एक उबाल आने तक इसे पका लेते हैं। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छे से उबाल आ गई है। तो बस इसे ज़्यादा से नहीं पकाना, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया। अब डालते हैं सारे फ्लेवर को सूजी में। सारे मसाले को हमने ले लिया क्योंकि सारी फ्लेवर इसी मसाले में है। अब स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, क्योंकि ये अभी गर्म है तो हाथों से बिल्कुल मैश ना करें। और इसे लगातार चलाते हुए देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो अपने हाथों से इसे मसल मसल कर नरम मुलायम कर लेना है। तो चलिए अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब अपने हाथों से मसल मसल कर इसे अच्छी तरह से नरम मुलायम डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। और ये लीजिए हमने इसे अच्छे से डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं। ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सूजी अच्छी से फूल कर सेट हो जाए। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं। अब डो को फिर से एक बार अपने हाथों से मसल देते हैं और इसे मसल कर फिर से हमने नरम मुलायम कर लिया और इसकी बड़ी बड़ी हमने 3 लोई बनाकर तैयार कर ली है। और तीनों लोइयों को अपने हाथों से घुमाते हुए गोल करके चिकना कर लेना है। और चलिए एक लोई लेते हैं और बाकी बचे को ढक कर रख देते हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर चावल का पाउडर लगाकर इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। इसे ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ही ज़्यादा पतली। तो चलिए इसे फटाफट एक बड़ी रोटी बेल कर तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए हमने एक बड़ी रोटी बेल कर तैयार कर ली है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर मैं काजू नमकीन बना रही हूँ इसलिए हमने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है और उसकी मदद से यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से काजू का शेप बन जाता है। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है। तो सारे नमकीन को हमने सेम तरीके से कट कर लिया और सारी नमकीन हमारी बनकर तैयार हो गई है। तेल भी हमने गर्म होने के लिए बिठा दिया है। और चलिए इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैं डालती हूँ और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे काजू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है, वरना काजू आपके ऊपर से जल जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम में हमने लगातार चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक सारे काजू नमकीन को फ्राई करके निकाल लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है। अब सारे काजू नमकीन को निकाल लेते हैं और सेम तरीके से सारे बचे हुए जो नमकीन है उसे भी फ्राई करके रख देते हैं। तो सेम तरीके से सारे काजू नमकीन को हमने फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये चटपटी सी काजू नमकीन बनकर तैयार हो गई है। ना बेसन लगा ना मैदा, बिना बेसन बिना मैदे के सिर्फ सूजी से बनी हुई ये नमकीन आप जिसे भी खिलाएंगे सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इतनी चटपटी कि आप इसे बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।